मैं हैरान हूँ ये देखकर कि ज़ैद दरबार ने कैसे कुशाल टंडन को इतना बेवकूफ समझ लिया कि वो उसे उल्लू बनाकर चला जाएगा। भाई आज के जो अलायंस के एपिसोड में हुआ है ना, वो लिटरली ज़ैद दरबार पर इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि ज़ैद ने सोचा कि कुशाल अपनी एक टीम बनाकर चल रहा है, वो मिनी माथुर जो है, वो निखिल चनप्पा जो है, वो अपनी एक टीम बनाकर चल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी एक टीम बनाएंगे और मैं अब कुशाल के अंडर नहीं खेलूंगा, ओवर शेडो नहीं होने दूंगा। आज जो ज़ैद दरबार ने सबके पास जा जाके भीख मांगी है कि भाई मुझे एस बनाना है, मुझे एस बना दो, मुझे एस बना दो, मतलब इट वॉज लुकिंग वेरी डिस्कस्टिंग। खैर, जो भी ज़ैद ने अपने तरीके से किया वो ठीक था, लेकिन जिस तरीके उसने कुशाल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। इससे पता चल रहा था कि ज़ैद वाकई में डम है और गौहर खान ने क्यों उससे शादी की है। खैर, तो आज के एपिसोड में सबसे पहले तो गेम शुरू हुआ, क्योंकि ये गेम शुरू होना था, इसी से पता चलना था कि कौन जो टीम जीतेगी उसी में से एक एस बनेगा। और भाई ये प्रोमो देख देख के ना मैं अब थक चुकी हूँ कि सीमा सचदे की एंट्री हो रही है, अली गोनी की एंट्री हो रही है, हर दिन यही दिखा रहे हैं, पर अभी तक ना तो एस बन पाया है, ना तो एंट्री हो पाई है, और डिलीटेड वाले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। खैर, तो आज जो गेम हुआ सबसे पहले, उस गेम अच्छा गेम था, बढ़िया गेम था, पजल गेम। उसमें सबसे पहले बढ़िया खेला सबने, और डेफिनेटली लेजेंड्स जो है ना वो बहुत ही तगड़े वाले हैं। मतलब उसमें निखिल और मिनी का दिमाग इतना ज्यादा चलता है, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। नो डाउट किंग्स में भी बहुत अच्छे थे, नीति और दूसरी पायल, बट भाई लेजेंड्स जीत गए, क्योंकि मिनी और निखिल चनप्पा ने बहुत बढ़िया खेला, और इनका जो बॉन्ड है ना, इनकी जो फ्रेंडशिप है ना, वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरे अलायंस हेडक्वार्टर्स में। तो मिनी और निखिल ने खेला बढ़िया, और ये फिर से एक बार द लेजेंड्स जीत गए। उसके बाद अब एक किसी को डालना था डिलीटेड में, क्योंकि एक टीम हार गई थी डेफिनेटली, तो इस वजह से कुशाल की जो टीम थी दी वॉरियर्स, उसमें से इन्होंने उसको डाला, क्या नाम है, दिलबर को। लेकिन दिलबर मतलब वहां पे दिलबर ने इतना बड़ा डम जो प्ले किया, डेजी को पहले चूज कर रहे थे, पर मुझे नहीं पता। खैर, मुझे लगता है कि डेफिनेटली डेजी से बेहतर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा दिलबर है, बट डेजी ने सेफ खेल लिया और दिलबर ने खुद ही ले लिया, चलो मैं चली जाती हूँ। और कुशाल इतना चालू है वहां पर, कुशाल ने पहले कह दिया कि मेरे तो सब अगेंस्ट हैं, अगर मैं गया तो मैं रिस्क पे जा सकता हूँ, और क्या पता सिस्टम पलट जाए और मैं सीधा बाहर ही हो जाऊं, मुझे खा जाए सिस्टम, तो इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा डेफिनेटली। तो डेजी और दिलबर में से फिर दिलबर ने खुद ही कह दिया मैं चली जाती हूँ, और बाद में दिलबर जो है वो इतना पछता रही थी कि मैंने अपना नाम क्यों लिया। गेम खत्म होने के बाद पूरी स्ट्रैटेजीज बन रही थी कि कौन एस बनेगा, जहां पर पूरी तरीके से मिनी को लेकर सबका लग रहा था फोकस कि मिनी इस बार एस बनेगी, वो डिजर्विंग भी है। लेकिन जैद को लगा कि शायद मैं घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाऊंगा कुशाल के सामने, तो इसीलिए जैद ने सोचा कम से कम एस तो बनकर निकलूं यार बाहर। तो जैद ने सबकी चाटनी शुरू की, जैद सबके पास गए, सबका मैनिपुलेट किया दिमाग, और कोशिश की कि देखो 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 यार मुझे बनाओ यार, पता नहीं मैं आगे बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो मुझे बनाओ, मैं एक बार एस बन गया ना तो मैं ना पायल, नीति, डॉली, इन सबको ना अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो यही जैद जो है वो सबको समझा रहे थे। और आज जो हंटर्स थे वो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में गायब थे, सिर्फ डॉली उसमें से दिखाई दी पूरे शो के अंदर। रीवा क्या कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, रीवा को कोई टारगेट भी नहीं कर रहा है, रीवा एकदम सेफ जोन में चल रही है। जैद ने पूरी तरीके से कुशाल को मैनिपुलेट कर दिया कि यार देखो तुम ना मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बता दूं तुम मिनी और निखिल इन सबको अपना दोस्त समझ रहे हो, पर ये एक्चुअल में ना है नहीं, तुम जैसा सोचते हो ना वैसा लोग है नहीं, तुम्हारे मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं। जिस पर कुशाल ने भी यकीन बहुत ज्यादा नहीं किया, और उसने मिनी से कन्फ्रंट किया, जहां पर मिनी ने उसे बताया कि हमने ऐसा तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि जैद ही सबके पास जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी एक अलग टीम बनानी है, उसको एस बनना है। और अगर वो वाकई में डिजर्विंग होता तो डेफिनेटली मैं खुद कहती कि हाँ उसे एस बनना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते मेरा जो रोल रहा है तो मुझे एस बनना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ एज, मतलब एज वाला कि मेरी इतनी उम्र है, लेकिन जो मैंने गेम के साथ अपना पार्टिसिपेट किया है उसके बिहाफ पे मुझे ही एस बनना चाहिए। और आई एग्री कि डेफिनेटली जैद तो कहीं से भी इस हफ्ते एस बनने के लायक नहीं है। मिनी ने जिस तरीके से गेम खेला है, हर एक उसने गेम में जो परफॉर्मेंस दी है उस हिसाब से डेफिनेटली मिनी डिजर्विंग है। तो यहाँ पर कुशाल को मिनी ने समझाई एक बहुत अच्छी बात, जब कुशाल ने कहा कि कुशाल का डॉली से जो भी पंगा है, तो वहां पे मिनी ने समझाया कि देखो हंटर्स में अगर हम ध्यान दें तो सैबी बहुत ही डम प्लेयर है, विच आई एग्री, जो मैंने अपने पिछले एपिसोड वाले उसमें भी बोला था रिव्यू में कि भाई सैबी लिटरली डम है, उसे गेम खेलना नहीं आता है। मिनी ने कहा कल को वो हमारी टीम में आती है तो डेफिनेटली हम उसकी वजह से आउट हो जाएंगे। और वृद्धि ट्रस्टेबल नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ अपने लिए गेम खेलने आई है, तो अगर हम उसको अपनी टीम में लेते हैं तो हम कोई भी मतलब वो किसी के साथ भी थाली का बैगन बन सकती है, इसलिए उसे भी गेम के अंदर रखना बेकार है, इसलिए इन दोनों को आउट करो। बट इसके बाद कुशाल जाते हैं डॉली के पास और डॉली से बात करते हैं कि यार बैठो थोड़ा बात करते हैं। मुझे यहाँ एक चीज ये लगी कि डॉली का यहाँ पर एक जो उसके दिमाग में भर चुका है कुशाल के लिए एक सेटअप, वही सेटअप है। कुशाल ने बहुत अच्छे से बात करी थी, आई एग्री। कुशाल ने कहा देखो मेरा तुमसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मुझे सिर्फ वंशज को निकालना था क्योंकि उसने मुझे ऐसे बोला था, दैट इज राइट। और उसने ये भी कहा कि मैं देखो तुम्हें नहीं कल को डिलीट तो तुम हुई, मतलब मैं तुम्हें नहीं डालूंगा डेफिनेटली, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं वृद्धि और सैबी में से किसी का नाम लूंगा। जो कुशाल ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो कि क्या हो गया है डॉली को। डॉली के दिमाग में कुशाल के लिए एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है। कुशाल ने इतना बोला, उसके बाद भी डॉली ने कुशाल से यही कहा कि नहीं नहीं आप सबसे ये कह के आए हैं कि रुको रुको अभी देखो मैं डॉली को कैसे घर से निकालता हूँ, आप सबसे यही कह रहे हैं कि डॉली को कैसे घर से निकालना है। कुशाल ने कहा मतलब क्या है, मतलब मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुम्हारे ही फेवर में बात कर रहा हूँ, स्टिल यू आर सेइंग दिस। डॉली ने कहा हाँ हाँ देखा देखा, आप जितना मेरे पीछे पड़े ना इतना तो मेरे एक्स भी मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, उन्होंने भी मुझे इतना परेशान नहीं किया है। अब डॉली की ये बात सुनकर कुशाल का भी पारा हाई हो गया, क्योंकि कुशाल को भी है कि भाई मैं एक सीनियर एक्टर हूं और इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारी अब इतनी तो नहीं सुनूंगा। मैं मिनी ने कहा तो मैं आ गया बात करने, ओके।
तो यहाँ पर कुशाल फिर चला जाता है, उसने मिनी को बताया कि देखो मैं डॉली से बात करने गया था पर उसका एटीट्यूड तो अलग लेवल का है और वो तो अभी भी एटीट्यूड दिखा रही है यार, यही मुझे नहीं पसंद है। तो यार अब नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली आई होप कि डिलीटेड भी हो जाएंगे दो लोग आउट हो जाएंगे, जिसमें दिलबर, वृद्धि और डॉली में से ही कोई जाएगा डेफिनेटली। और फिर उसके बाद सीमा की एंट्री हो जाएगी और नीति जो है घबराई हुई है, पर नीति को कोई आउट नहीं करने वाला है क्योंकि नीति इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, तो नीति यू गो गर्ल। तो खैर, तो अब ये था आज का एपिसोड का अपडेट। नेक्स्ट एपिसोड कल मिलते हैं, तब तक के लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द अलायंस एंड लॉकअप एंड मोर अपडेट्स।